नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, उसके साथ सुपर टीईटी के विज्ञापन को लेकर एक एक करके सारी जानकारी दी जाएगी डिटेल में। तो वीडियो को पूरा देखें जिससे कि जानकारी आपको पूरी मिले। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। अब खत्म होगी केवीएस इंटरव्यू की टेंशन, फिजिक्स वाला लेकर आए हर मुश्किल का सॉल्यूशन। अगर आप केवीएस, पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी किसी भी एग्जाम के इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टीचिंग वाला लेकर आए हैं आपके लिए उन्नति बैच, जिसमें आपको मिलेगा लाइव लेक्चर, क्लास नोट सिर्फ 799 में। अगर आप उन्नति बैच विद मॉक टेस्ट इंटरव्यू बैच लेते हैं तो आपको मिलेगा लाइव लेक्चर प्लस क्लास नोट प्लस आपको 3 मॉक इंटरव्यू देखने के लिए मिलते हैं जो कि आपके 1-on-1 होंगे, और साथ ही आप सभी पार्टिसिपेट कर पाओगे पैनल डिस्कशन में विद एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ, जो कि आपको मिलेगा 1999 में। तो देर किस बात की, जल्दी से ज्वाइन करें एंड अपने आप को बनाएं इंटरव्यू के लिए परफेक्ट। और अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं OA100 तो आपको मिलेगा 100 रुपीज का इंस्टेंट डिस्काउंट। बैच ज्वाइन करने के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिंक पे क्लिक करें और अभी ज्वाइन। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती, जिसको सुपर टीईटी के नाम से आप जानते हैं। साथ ही 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जब 69,000 शिक्षक भर्ती का ऑर्डर आने वाला था, उससे पहले नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों के अंदर काफी ज्यादा पॉजिटिविटी थी। उसकी वजह यह थी कि 69,000 को लेकर माननीय हाईकोर्ट के माध्यम से कोई ऐसा आदेश दिया जाएगा जिसके चलते 69,000 का जो चैप्टर है वो जल्द यहां से क्लोज हो जाएगा। लेकिन जब 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर कोर्ट ने अपना आदेश दिया तो सिर्फ 69,000 के अभ्यर्थी ही नहीं, बीएड और बीटीसी करके नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का इंतजार करने वाले छात्रों को भी बड़ा झटका लगा, क्योंकि कोर्ट के माध्यम से 69,000 की सूची रद्द कर दी गई। अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे कि 69,000 का मामला खत्म हो और नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो यहां से जारी हो, लेकिन 69,000 के चलते 69,000 को भी 3 महीने का समय कोर्ट के माध्यम से और दे दिया गया और पूरी सूची को दोबारा से रिव्यू करने का जो आदेश है वो मिला। लेकिन कहीं ना कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती की वजह से पिछले 4 सालों से बीएड और बीटीसी करने वालों की फौज इकट्ठी हो गई है। टेट सीटेट सरकार हर बार कराती है और नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के नाम पर पुरानी भर्तियों को लेकर सरकार कहती है। हाल ही में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री के माध्यम से कहा भी गया था कि हम नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर विचार इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती या पुरानी भर्तियों का जो मामला है वो लटका हुआ है। लेकिन पुरानी भर्तियों के मामले खत्म हो नहीं रहे और नई भर्ती को लेकर अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे हैं। इसी के संबंध में अब अभ्यर्थियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 69,000 शिक्षक भर्ती के साथ ही सुपर टीईटी 2023 को लेकर शुरुआत की गई है, क्योंकि एक तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती एक ऐसी भर्ती है जो समय समय पर बताती है कि अभी हम जिंदा हैं, जैसे कि वो अमर हो। कभी ना कभी कोई ना कोई विवाद निकल आ जाता है, उसके चलते नई शिक्षक भर्ती नहीं आ पा रही है। पिछले 4 साल 69,000 में निकले, फिर 3 महीने और ना निकल जाएं। अब इसको लेकर बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों के माध्यम से अपनी कमर कस ली गई है, जिससे कि 69,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा जब तक लटका रहेगा तो लटका रहे। अब सरकार के ऊपर सही समय आ चुका है जब सरकार चारों तरफ से घिरी हुई है, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर हो, उसके आरक्षण विवाद के बारे में, या फिर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए, क्योंकि अभ्यर्थी पहले से ही प्रेशर बना रहे थे, विधानसभा के अंदर मुद्दा उठवा रहे थे, लेकिन सरकार पुरानी भर्तियों के चलते नई भर्तियों पर विचार नहीं कर पा रही थी। अब इसी के संबंध में छात्रों के माध्यम से आने वाली कल यानी कि कल दोपहर के बाद नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर जानकारी दी जाएगी। अभ्यर्थी मिशन शिक्षक भर्ती को लेकर एक बार फिर से सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। लिखा हुआ है कि धरने प्रदर्शन के लिए कल 12 बजे के बाद से अभ्यर्थी इसका ऐलान करेंगे कि भाई कितने तारीख को आपका जो धरना प्रदर्शन है वो शुरू होने वाला है। और इसकी मुख्य वजह यह है कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर पद खाली हैं, पद अच्छे खासे खाली हैं और सरकार 69,000 के चक्कर में और मामला लंबा ना खींचे, जिसके चलते क्योंकि 69,000 पहले ही 4 साल ले चुकी है, अभी भी 3 महीने का समय और ले रही है। आगे भविष्य में क्या होगा, डबल बेंच या सुप्रीम कोर्ट, इन तमाम चीज़ों से अगर वो बचना चाहते हैं तो उनके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती साइड में चलती रहे और सुपर टीईटी 2023 का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाए। और ये कहीं ना कहीं बीएड और बीटीसी करने वाले छात्रों के लिए एक बड़ा अवसर होगा।
वो सरकार के ऊपर दबाव बनाएं, क्योंकि 69,000 का मामला पूरे तरीके से अलग है। उसको सरकार अपने तरीके से हैंडल करेगी, लेकिन जो बीएड और बीटीसी करके बैठे हुए नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए सुपर टीईटी 2023 का विज्ञापन अवश्य जारी होना चाहिए, क्योंकि 69,000 एक ऐसी विवादित भर्ती जिसमें कोई ना कोई विवाद होता रहेगा। इसके चक्कर में नए बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी ना फंसे। अब इसी को लेकर धरना प्रदर्शन करने की तैयारियां की जा रही हैं। कल के बाद अभ्यर्थियों के माध्यम से नई तारीखों को लेकर ऐलान किया जाएगा कि वो कब से लखनऊ के अंदर धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। जो भी अपडेट रहेगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। अब आप कितना सहमत हैं सुपर टीईटी को लेकर, कमेंट करके बताएं। चलिए बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। 6,800 को लेकर अभ्यर्थी सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके अंदर अभ्यर्थियों के माध्यम से बहुत सारी तख्तियों प्लेट यहां पे दिखाकर दावा किया जा रहा है कि 6,800 को लेकर सरकार की लापरवाही के चलते उनको सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले को लेकर 6,800 का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, जिसके संबंध में आज भी लखनऊ के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर प्रदर्शन जारी रहा। एससीईआरटी पर अभ्यर्थियों के माध्यम से प्रदर्शन करते हुए आरक्षण घोटाले को लेकर छात्रों ने मांग की। कल छात्र बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर भी घेराव किया था, जिसको लेकर जानकारी मैंने भी आपको दी थी। लेकिन अगर बात की जाए 69,000 की सूची के बारे में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि 6,800 के अभ्यर्थियों के माध्यम से तो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन सरकार क्या कर रही है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में सवाल था कि क्या 69,000 ओबीसी मामला डबल बेंच जाएगा या नहीं। डबल बेंच जाने को लेकर 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण, या तो सरकार डबल बेंच चली जाए, दूसरा कारण जो चयनित अभ्यर्थी वो डबल बेंच चले जाएं, या फिर जो तीसरा कारण देखने के लिए मिलता है, जिन अभ्यर्थियों ने सिंगल बेंच में याचिका दाखिल की थी वो इसको लेकर एक बार फिर से डबल बेंच भी जा सकते हैं, अगर वो इस निर्णय से सहमत नहीं होते हैं तो। ठीक है, अब सरकार क्या कर रही है वो आपको समझना है। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार डबल बेंच जाने को लेकर अभी विचार नहीं कर रही है, आगे करती है तो हो सकता है आपको जानकारी दी जाएगी। अभी सरकार विचार कर रही है 69,000 शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट को लेकर, जिसको 2 भागों में जारी किया जाएगा। पहली जो आपको मेरिट लिस्ट देखने के लिए मिलेगी वो 62,000 पदों पर होगी, और दूसरी जो मेरिट लिस्ट आपको देखने के लिए मिलेगी वो 6,696 पदों पर जारी की जाएगी। दोनों को अलग अलग करने की मुख्य वजह क्या है वो आप जानते हैं। 62,000 पदों पर जो पहले नियुक्ति देखने के लिए मिली थी, जिसको 2 भागों में किया गया था, 31,000 और लगभग 36,000 के समथिंग थी, है ना। इन दोनों को जोड़कर यहाँ से छात्रों के मतलब सरकार के माध्यम से छात्रों को नियुक्ति दी गई थी, और ये एक ही मेरिट लिस्ट थी, जिसको कोर्ट के आदेश पर दो भागों में अलग अलग करके नियुक्ति दी थी, पहले कोर्ट से आदेश आने से पहले और आदेश आने के बाद। अब सरकार क्या करेगी कि पहले जो फर्स्ट लिस्ट वाले अभ्यर्थी थे उनको यहाँ से मेरिट लिस्ट के आधार पर नियुक्ति देगी, और फिर उसके बाद में जो सीटें खाली रह जाएंगी लगभग 6,696, जिसको आप थर्ड काउंसलिंग के नाम से जानते थे, उस मेरिट लिस्ट को बनाकर सरकार के माध्यम से जारी किया जा रहा है। और इसके बारे में जानकारी आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगी कि सरकार 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर लिस्ट को रिविजिट करने की तैयारी में है। मतलब सरकार डबल बेंच नहीं जा रही है। रिविजिट को लेकर सरकार 2 लिस्ट जारी कर सकती है। पहली जो आपको लिस्ट देखने के लिए मिलेगी वो 62,000 पदों पे होगी, और जो दूसरी लिस्ट आपको देखने के लिए मिलेगी वो 6,696 पे होगी, जिसको थर्ड काउंसलिंग के माध्यम से भरा गया था। और बाकी की जो 6,800 है वो तो रद्द कर दी गई है कोर्ट के माध्यम से, तो उसको इसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा। बात की जाए केवीएस शिक्षक भर्ती के बारे में, क्योंकि लगातार अभ्यर्थी केवीएस को लेकर, तो उनके लिए जल्द इंतजार खत्म होने वाला है। केवीएस के माध्यम से अपनी आंसर की को लेकर तैयारियां कर ली गई हैं। केवीएस छात्रों के लिए खुशखबरी ये है कि आप सभी की जो आंसर की और परिणाम को लेकर केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से अंतिम जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जल्दी इसको लेकर आपकी जो आंसर की है वो जारी की जाएगी। आने वाले सप्ताह इसको लेकर आंसर की जारी कर दी जाएगी, या फिर उससे पहले भी हो सकती है अगर सब कुछ ठीक रहता है तो, क्योंकि जो ऑब्जेक्शंस मिले थे उनको लेकर यहाँ से जो निर्णय वो लिया गया है। विषय विशेषज्ञों के माध्यम से अपनी रिपोर्ट केवीएस को सौंपी गई है, और जल्द ही केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से डाटा एनआईसी को सौंपकर आप सभी के सामने अपना निर्णय बता दिया जाएगा। और उसके बाद आपका जो परिणाम होगा वो आपको इसी महीने या फिर अप्रैल के प्रथम सप्ताह के अंदर घोषित कर दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।